अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, आपको थंबनेल और टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करते हैं। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज हम क्या क्या करेंगे, किधर किधर जाना है और आज हमने क्या इंपॉर्टेंट काम किया है। अच्छा, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ मेकिंग यू लेज़ी। बीइंग एट होम जो है ना, आपको लेज़ी कर देता है। नॉट ऑलवेज़, बट ऐसा होता है कि अगर आप घर पे होते हैं, घर आपकी सेफ़ प्लेस होती है, आपकी कंफर्ट प्लेस होती है, तो आप कहते हैं कि चलो जी, इजी गोइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वैसे भी घर पे होना है, हम काम कर देंगे। तो इसलिए जो है ना, आप अपनी कंफर्ट जोन में रहते हुए आपने जो है ना, बहुत सारा अपना टाइम जो है ना ज़ाया कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है ना, स्टॉप ग्लैमराइजिंग कंफर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम इस मूड में रहें कि आपने कंफर्ट में रहना है, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो है ना, आपको डिस्कम्फर्ट रिक्वायर होती है। ठीक है, इसलिए आपने जो है ना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। ठीक है, यू आर अलाउड टू बी लेज़ी, लेकिन उसका भी जो है ना, हम आपको हल बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना, ये बात एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है ना, अपनी हैबिट्स बना देनी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ आपको कोई मोटिवेशन मिले, कोई ना कोई आपको मोटिवेशन देगा, ऐसे कभी नहीं होता। तो इंस्टेड के आप जो है ना, अपनी किसी भी मोटिवेशन पे रिलाई करें, बेहतर है कि आप अपनी हैबिट से स्टिक करें। ये सबसे बेस्ट हल है। ठीक है, तो खैर आज की मेन सवाल ये है कि ख़ुद को लेज़ी होने से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप घर पे होते हैं तो आपको जो है ना, लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि आप सारा टाइम घर पे होंगे, तो फिर आपको ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो है ना, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आप, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सुबह तो बहुत बिजी होती हूँ। जैसे जब तक मैं बच्चों को ड्रॉप नहीं कर सकती तब तक मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आपका माइंड इतना बिजी होता है कि बच्चों को जगाना है, उनको रेडी करवाना है, उनको ब्रेकफास्ट दो, उनके लंच बॉक्सेस रेडी करो, उसके बाद जो है उनको ड्रॉप करके आओ। और उधर भी आपको ये स्ट्रेस होता है कि आपको पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे 2 डिफरेंट स्कूल्स में। ठीक है, तो फिर मेरा ज़रा डबल स्ट्रेस होता है। तो खैर जब मैं उनको ड्रॉप करके आ जाती हूँ तब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और फिर अगर जैसे अगर होता है ना कि अगर आपने सारे काम छोड़े हुए हैं, अगर आपने कुकिंग भी करनी है, आपने क्लीनिंग भी करनी है, आपने लॉन्ड्री भी करनी है, तो योर माइंड इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूज्ड कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसी सोच में जो है ना, आपका दिमाग ऑलरेडी थक जाता है। सो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि टू डू लिस्ट बनानी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं चाय बना रही थी, उसके साथ साथ मैं टू डू लिस्ट बना रही थी, उसमें लॉन्ड्री भी होती है, आज दिन में मैंने क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह ये होता है ना कि लेट्स सपोज़ अगर आज जो है ना, आपने अभी आप काम करें, आप कुकिंग करें, तो साथ साथ आपको होगा कि आपकी लॉन्ड्री भी करनी है, लॉन्ड्री करें तो साथ साथ आपको होगा अपनी दूसरा काम करना है। तो इस तरह ये होता है ना कि हमारा दिमाग बहुत बिजी हो जाता है, थक जाता है, और वी एंड अप लाइक डूइंग नथिंग, कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमारा दिमाग सोच सोच के इतनी चीज़ें जो है ना, इतने थक जाते हैं कि हम जो है ना, बस सब कुछ छोड़ देते हैं और एक काम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो करते हैं। इसलिए जब आपका दिमाग इतना थक जाता है तो आपकी एनर्जी नहीं रहती। ठीक है, तो आप जो है ना, सारे काम छोड़ जाते हैं। उसके अलावा दूसरा चीज़ ये होती है कि सिंप्लीफाई योर रूटीन। ठीक है, सिंप्लीफाई से क्या मुराद है? सिंप्लीफाई से ये मुराद है कि आपने जो है ना, काम जो है ना, वीक में डिवाइड कर दें। जैसे अगर आप रोज़ के लिए सारे काम छोड़ेंगे, जैसे रोज़ कुकिंग भी करनी है, रोज़ आपने क्लीनिंग भी करनी है, रोज़ आपने लॉन्ड्री भी करनी है, रोज़ आपने ग्रॉसरीज भी करनी है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट में एट द स्टार्ट ऑफ द डे अगर आप सोचेंगे तो सुबह ही आप थक जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आप वीक में 2 दिन ये कुकिंग के लिए रखते हैं, उसके बाद 2 दिन आपने क्लीनिंग के लिए रखते हैं, उसके बाद 2 दिन आप लॉन्ड्री के लिए रखते हैं। इस तरह अगर आप अपनी जो है ना, रूटीन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ईजी लगेगा, बजाय एक दिन जो है ना, इतना ज़्यादा बर्डन होने से आपका जो है ना, काम बढ़ जाएगा डिफरेंट डेज में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइज योर स्पेस और डिक्लटर योर स्पेस। ऑर्गेनाइज में ये होता है ना कि जैसे ये अब किचन काउंटर्स हैं, जैसे ही ग्रोसरीज की मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं साथ साथ अगर नाश्ता बना रही होती हूँ तो मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है चाय तो बन रही होती है, साथ साथ जो है ना, ये आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दें, काउंटर्स क्लियर कर दें। अदरवाइज़ आपका किचन मैसी होगा और आप कुकिंग के लिए आएंगे ना, तो आपका ज़्यादा टाइम जो है ना, इसमें जो है ना, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो वॉशिंग पाउडर है, टी बैग्स हैं, शुगर है, जो भी चीज़ आपने ऑर्गेनाइज़ करनी है वो सारी ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। उसके अलावा नॉर्मली ये होता है कि अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे बर्तन छोड़ देते हैं, आपने एक स्ट्रिक्ट हैबिट बना देनी है अपनी
अपने बच्चों की कि आपने जिस टाइम आपने खाना खाना है अपनी प्लेट आपने डाइनिंग टेबल पे नहीं छोड़नी। समटाइम्स छोड़ भी सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली बच्चे सीखते हैं आपसे, ठीक है। तो वो जो बस जो यूज़ करना है, जो खाया वो जाके सिंक में रख दिया। अच्छा, मेरा इंपॉर्टेंट काम है कि ये भी होता है कि जब फ़िश टैंक रेडी करना होता है तो मैं जब अगला जो है ना रेडी करके रख देती हूँ, तो जो यूज़ वाला दूसरा नेक्स्ट भी रेडी करके मैं रख देती हूँ ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना जब मुझे पानी चेंज करना हो तो मुझे टेंशन ना हो, मैं कर दूँ। अच्छा ठीक है, उसके अलावा जो है ना आपने सोफ़ा क्लियर रखना है। सोफ़े पे ये होता है कि कभी कभार कोई कपड़े होते हैं, कोई ना कोई जैसी चीज़ होती है, ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो वो भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। साथ में फुट स्टूल हो जाता है, आते जाते जो है ना बर्तनों ने कोई बर्तन रख दिया, ठीक है, अभी खाया है तो इधर ही रख दिया। उसके अलावा बच्चों का कोई टॉय पड़ा होता है, कोई दवाई शवाई पड़ी होती है, तो उसको भी आप साथ साथ क्लियर करें, ठीक है, वरना जो है ना आपका जो है ना बहुत मेसी हो जाएगा। जैसे मैं डाइनिंग टेबल की बात कर रही थी, तो ये देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। सुबह सुबह बच्चों ने नाश्ता किया था, ये चीज़ वो चीज़, तो और उसके अलावा ये फुट स्टूल वाला पॉइंट भी आ गया, ठीक है, ये सोफ़ा वाला पॉइंट भी आ गया। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम रोज़ ख्याल रखेंगे तो रोज़ जो है ना हमारे लिए कोई टेंशन नहीं होगी। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिक्लटर की बात मैं ये कर रही थी, ये वीकली ऑब्वियसली नहीं हो सकता, मंथली या सीज़न में हो सकता है। मंथली भी होता है। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए होते, बच्चों को नहीं चाहिए होते, बहुत सारे जूते होते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और इवन के बर्तन भी ऐसे होते हैं कि जो हमने सालों रखे होते हैं हमने अपनी कैबिनेट्स में, लेकिन हमें चाहिए नहीं होते। तो बेहतर है कि जस्ट गेट रिड ऑफ देम, क्योंकि स्पेस ले रहे हैं ना, और तो बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे तो ऐसा सीन है कि आप उनको चैरिटी कर सकते हो, किसी और का भला हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ज़ाहिर है नीडी लोग होते हैं जो ले भी लेते हैं। तो फिर ये है कि आपका ख़ुद भी जो है ना आपका दिमाग क्लियर रहेगा। जितना मैस आपके घर से कम होगा ना, आपका इतना मेंटली आप जो है ना रिलैक्स होंगे। अदरवाइज़ इधर उधर मैस पड़ा होता है तो आपको पता है कितना आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपके ऐसे ही सर में दर्द होता है। इन शॉर्ट ये चीज़ है कि जितना गंद होगा, जितना मेस होगा, जितने काम करने होंगे, तो आपका दिमाग ऑब्वियसली आपका दिमाग प्लान करता है कि अभी ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो आपका दिमाग थक जाता है, आपकी सारी एनर्जी चली जाती है। तो बस यही बात है कि सारी चीज़ें जो भी करें टाइम पे करें, आज का काम कल पे ना छोड़ें। जैसे हमारे कायदे आज़म का भी कॉल है ना, आज का काम कल पे कभी ना छोड़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस चीज़ में डिसिप्लिन होकर चलना चाहिए। तो मेरा भी यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी शुरू की है ना, मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता, प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आफ्टर वीक्स और 2 वीक्स इस तरह हो जाता है, लेकिन अदर देन दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो आपके हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड बहुत ज़रूरी है। हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो आप भी फ्रेश रहेंगे हर टाइम। तो खैर गाइस, आज जो है ना खाने में मैं बना रही थी चिकन छोले। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह बनाई है। नॉर्मली मेरे हस्बैंड को ना छोले और चिकन बहुत पसंद है, तो नॉर्मली चिकन छोले बनाती हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल चिकन खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बनाऊँ। खैर, ये बहुत मज़े के बने थे। फ़र्स्ट टाइम इन लाइफ बहुत बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे ऑयल में जो है ना मैंने ज़ीरा, उसके अलावा जो है ना मैंने गार्लिक और कड़ी पत्ता लेके ना उसको सही तरह फ्राई किया। इसमें 2-3-4 लौंग भी डाल दिए, मुझे मैं बाद में डाल देती हूँ। लेकिन ये कि अच्छा, इसमें मैंने 2 चने के पैकेट लिए थे, एक को जो है ना मैंने ग्राइंड कर दिया था और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया था, अच्छी तरह पका दिया था ताकि ये ज़रा नमकीन शमकीन थोड़ा चटपटा हो जाए। और इसमें जो है ना मैंने ज़रा सी काली मिर्च और इसके अलावा लौंग डाल दिए थे, और उसको वो दड़ा मिर्च नहीं होती, मतलब वो जो मोटी वाली मिर्च होती है, यहाँ पे लौंग डाल दिए मैंने। तो मुझे जो जो चीज़ें बाद में याद आ रही थी मैं डाल रही थी, लेकिन ये मसाले के साथ फ्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अदरवाइज़ इसके फ्लेवर्स बाद में भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये अच्छी तरह मुझे लगा कि ये पक गया है, तो इसमें मैंने जो है ना फिर बाद में चने डाल दिए। अच्छा, इसमें ज़रा सा बटर भी आप डाल दें तो वो भी एक मज़े का फ्लेवर आपको देगा। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बटर डाला था। मेरे हस्बैंड को बटर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया था कि इतना ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो, लेकिन इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आया था। इस अच्छे इसमें टमाटर वगैरह बाकी मसाले वसाले कुछ नहीं जाएंगे। सिंपल से तरीके से बनाएं। और फिर बाद में जब इसमें चने डाल देंगे ना, तो इसमें ज़रा पानी डाल दें। मैंने बॉईल करके मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी अम्मी कहती थी कि मिडल में जो है ना ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। मेरी बेटी फ़ैशन डिज़ाइनिंग जाती है, तो उसने कहा कि मैंने डैडी के लिए शर्ट रेडी करनी है तो खैर बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें देखें ये जो है ना पानी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह पका दिया था, और ये तब तक पकाएं जब तक ये यहाँ से ऑयल आना ना शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ी देर और पकाना है ताकि प्रॉपर ऑयल इससे निकल जाए, तब इसका अच्छा फ्लेवर या अच्छा जायका आएगा। तो खैर गाइस, मेरे हस्बैंड को ये चने बहुत पसंद। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं बनती मैं उनको भी बताती हूँ, कि जैसे कीमा मुझसे कभी अच्छा नहीं बनता। तो खैर मेरे हस्बैंड ने फिर रात को भी यही खाया, फिर कहा कि नाश्ते में मुझे यही चाहिए, तो 2 दिन आराम से उन्होंने ना ब्रेकफास्ट में भी यही खाया। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखें अब इसका प्रॉपर ऑयल निकल चुका है, और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा इसके ऊपर एग्स बॉयल करके डाल देती हूँ।
तो मेरा था कि हमने सुबह खाना है, लेकिन ये देख के इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि हमने फिर जो है ना प्लान चेंज कर दिया और हमने रात को भी खाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना बहुत मज़े का था। तो खैर गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।